हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज का है डे 3 मेहंदी बेसिक टू एडवांस क्लास का। यहाँ पे आज के वीडियोस में हम देखेंगे डॉट स्पाइरल हम्स। डॉट स्पाइरल हम्स हमारे मेहंदी के ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके बिना हम कोई भी मेहंदी कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। या फिर आप ब्राइडल लगा रहे हैं या फिर आप अरेबिक लगा रहे हैं, कोई भी मेहंदी डिज़ाइन लगा रहे हैं, बिना इन तीनों चीज़ों का कोई भी मेहंदी डिज़ाइन हमारा इनकम्प्लीट है। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि डॉट हमारा बहुत क्लियर नहीं होता है कभी कभी कि हम प्रेशर अच्छे तरीके से नहीं दे पाते हैं या फिर हम अच्छे तरीके से उसको क्लियर आउट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए पहले हम बात करेंगे डॉट की। डॉट देखिए छोटा बड़ा हर तरीके का होता है, पर हमें डॉट का प्रेशर एक तरीके से बनाना होता है तो वो ईजी हो जाता है हमारे लिए। तभी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो जैसे हम लोग गलती क्या करते हैं और क्या कैसे हम बना सकते हैं, हम यहाँ इस क्लास में भी हम दोनों चीज़ों के बारे में देखेंगे। तभी हम प्रेशर कौन लीजिए, अपना अच्छा सा प्रेशर बनाइए। उसके बाद से आप देखेंगे 1 काउंटिंग करके आप जब करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप डॉट बनाना सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ब्राइड को लगा रहे तो चिल्ला चिल्ला के ही करेंगे। आप अगर अच्छी तरीके से मेहंदी लगाना सीख गए तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये टिप बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। अब 1 हो गया, 2, 1, 2, 3। इस टाइम पे आपके कोन का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। देखिए आप एक साइज में मेरा निकलेगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए एक साइज़ का नहीं है, हर साइज़ का है, इसमें कोई छोटा ना कोई बड़ा। इस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग डॉट ऐसे स्पेशली जल्दी जल्दी में हम जब मेहंदी लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ये बहुत ही गंदा लगता है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है। आप इससे कितना भी अच्छा करेंगे तो आप अच्छे मेहंदी नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे अगर मैंने वैसे प्रेशर दिया तो आपको ऐसे 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। और कोन को जैसे मैंने किया है, हम लोग मोस्टली ऐसे करके कोन निकालते हैं डॉट। तो ये बिल्कुल भी राउंड शेप नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं इसमें राउंड शेप आ रहा है। राउंड शेप के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग सही कर सकते हैं। तो राउंड शेप के लिए हम अपने कोन को चाहे जिस भी तरीके से आप कट रहे हैं तो एक पॉइंट पे डाल के उसके बाद से करेंगे, देखिएगा भी। तो ये एक राउंड शेप बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होगा उससे कोई इशू नहीं होगा। देखिए अब जब हम नॉर्मली हम लोग लगाते हैं तो ऐसे करके करते हैं तो वो कोन का थोड़ा सा डिफरेंट शेप हो जाता है, वो सीधा कोन नहीं होता है, चाहे सीधा डॉट नहीं आता है। तो अब ये देखिए, बस आपको प्रेशर बढ़िया रखना है और राउंड करते हुए रखना है। तो आपका जितना भी बड़ा डॉट बनाना चाहेंगे आप वो बहुत अच्छा डॉट बना सकते हैं। डॉट में तो इतना ही है, बट बहुत इजी भी नहीं होता, बहुत टफ भी नहीं होता है। डॉट हम किस तरीके से बनाते, कितने टाइप के होते हैं, ये सब तो इसमें कुछ नहीं है। पर जैसे हम लोग डॉट डिज़ाइंस कैसे करते हैं, देखिए बस आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए होती हैं। और तो जब आप ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छे तरीके से जब मेहंदी आप लगाते हो तो आपको ये नहीं है कि आपको याद नहीं आ रहा डिज़ाइन चाहे कुछ। तो डिज़ाइंस बहुत होता है कि हम मैम देख के तो लगा सकते हैं पर हमें डिज़ाइंस याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें रिवाइज़ होती रहती हैं। अगर आप अभी देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं, मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। अगर आप लोग इसके बाद भी आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली डेली डेली, तो आप से डेली इस चीज़ को, आज मैंने क्लास ली है, आप इसको 1 घंटा टाइम दिए तो नेक्स्ट डे से आप 15 मिनट्स ही टाइम दीजिए, तो उसके लिए आप लोग बहुत इजी तरीके से सारी मेहंदी सीख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइरल की। स्पाइरल बहुत ही प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि जैसे इसमें क्या होता है, बहुत तरीके के स्पाइरल होते हैं। एक सिंपल होता है, कर्व होता है, ओपन स्पाइरल होता है। आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो एक सिंपल स्पाइरल ये हो गया, ठीक है। ये सबसे सिंपल स्पाइरल हो गया, ठीक है। इसके सिंपल स्पाइरल हो गया। स्पाइरल से कितना ज़्यादा आप राउंड सर्कल में कर सकते हो, यहाँ से किए फिर अटैच किए, ये सारे ओपन में होते हैं। और क्लोज चाहे ओपन वाला कैसे बोलते हैं, जैसे ओपन स्पाइरल हो गया,
आपके यहाँ पे टच नहीं करवाएंगे आप। उसके बाद से आप ये लेके आए, जिसको हम लोग ओपन स्पाइरल बोलेंगे। पर इस चीज़ को जहाँ से भी हम ये स्टार्टिंग लाइनिंग को लेके जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्लोज करके फिर उसके बाद से इधर से करेंगे, तो हम इसको क्लोज स्पाइरल बोल सकते हैं। स्पाइरल के लिए आप प्रैक्टिस बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। उसके लिए आपको अपना कोन उठाना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप कोन से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप बिगनर्स हैं, तो आप इसमें बात उससे भी कर सकते हैं। देखिए, स्पाइरल हम ज़रूरी नहीं हम सर्कल में ही बनाएं। अभी मैंने ये सारी चीज़ें मैं छोटे क्लासेस में भी लेती हूँ, मिनी व्लॉग्स में जो आते हैं, मिनी वीडियोस आते हैं, उसके लिए भी मैं करती हूँ। तभी देखिए, ये आपके क्यूब्स हो गए, वर्टिकल्स हो गए, या फिर ट्रायंगल हो गए, सर्कल हो गए, आप उस तरीके से भी आपको सर्कल सारे स्पाइरल्स बना सकते हैं। अब देखिए, इसको भी मैं क्लोज ही बनाऊंगी, उसके बाद से मैं आप लोग को ओपन वाला भी दिखाऊंगी। देखिए, इस तरीके से अभी स्पाइरल बना रहे हैं, तो ये हम लोग कहने, तो आप इसके बाद से यहाँ से डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। जो भी हम ट्रायंगल डिज़ाइंस कर सकते हैं, उससे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन क्रिएट होके आता है अगर हम इस तरीके से मेहंदी लगाते हैं तो। उसके बाद से ऐसे कर लिए, उसके बाद से फिर हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा और इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए। सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों से जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी भी बहुत अच्छे फिनिशिंग और क्लियरेंस आ जाती है आपकी वीडियोस में। देखिए कितना प्यारा, थोड़ा सा कोन निकले, देखिए कितना सही से बना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था तो उतना अच्छा नहीं बना है। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। सर्कल में आप जितना ज़्यादा इसको राउंड 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 कर सकते हो, उतना ही बढ़िया आपका बनेगा। उसके बाद से भी हम बात करेंगे हम्स की। हम्स छोटे बड़े स्मॉल साइज सब में होते हैं। हम्स की, हम्स ऑलमोस्ट हर मेहंदी डिज़ाइंस में यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर मेहंदी डिज़ाइन में। तो हम्स छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और फिर थोड़े से लंबे और मोटे में होते हैं। चलिए पहले हम लोग उसमें छोटे वाले हम्स से शुरू करते हैं। पहले हम एक थिक लाइनिंग, सॉरी थिन लाइनिंग ले लेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग एक ही शेप में, ऐसा नहीं है कि आपको छोटा बड़ा चाहे जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कि हम उतना इजी जितना दिखता है उतना होता नहीं है। जैसे यहाँ पे हो गए, तो आप जब सेकंड लाइन करेंगे तो उसमें आप कवर कर सकते हो। उसके बाद से आप हम्स और डॉट दोनों साथ में, ठीक है, वन वन ही यहाँ चलेगा, वन 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 वन। तो ऐसे जब करोगे आप तो मेहंदी बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है। ये सारी चीज़ें, जो ये हो गया मीडियम साइज़ का हम्स। तो छोटे हम्स मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे बनते हैं। ये इसमें छोटे हम्स, ये सारे हम मोस्टली हम लोग ब्राइड्स में फिलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मंडाला वर्क कर रहे हो उसमें भी आप फिलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है आपको उसके बाद, यूज़ करने के बाद। देखेंगे यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे मैंने स्मॉल हम्स का यूज़ किया है, बहुत ही प्यारा आउटकम बन के आता है हमारी मेहंदी का। लंबे हम्स जैसे क्या होते हैं, यहाँ से इतने लंबे लंबे, ये सारे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हम मंडाला वर्क करते हैं। अच्छी तरीके से हमको फिलिंग करनी होती है, फिलर एलिमेंट हम इसे बोल सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हो गया। अभी हम देखते हैं इसमें हम्स और स्पाइरल दोनों को साथ में कैसे कर सकते हैं। हम्स और स्पाइरल को हम लोग एक साथ में कैसे वर्क कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको आप लोग को ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप लोग को इजी हो जाएगा हर चीज़ को करने का, ठीक है। उसकी वजह से हम स्पाइरल डॉट डॉट सबको हम करेंगे। तो पहले हम सिर्फ स्पाइरल को देखते हैं। सर्कल करें, सर्कल आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे मुझसे गड़बड़ होगा, तो ये कोई टफ बात नहीं होती है, बिकॉज हम इतने बड़े बड़े हम्स, बहुत मुश्किल है कि हम इतने बड़े हम्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सर्कल, यहाँ पे आप एक डॉट डाल दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद से हम यहाँ पे थ्री लाइनिंग, फोर लाइन कर लेंगे। जितना बड़ा बड़ा हम लोग को हम्स चाहिए, छोटा बड़ा साइज़ आप डिपेंड कर सकते हैं आपके उस पर।
ऐसे जब आप करके हम्स बनाओगे बहुत इजी हो जाता है हम्स बनाना, और वो जो क्लियरिटी नहीं आती है हमारी वीडियोस में चाहे हमारे मेहंदी में, वो क्लियर बहुत अच्छा होता है। तो देखिए अभी धीरे धीरे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हड़बड़ा के जल्दी करें, ठीक है। स्लोली स्लोली आप प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ बैठेगा, उतनी अच्छी फिनिशिंग आनी शुरू हो जाएगी आपके मेहंदी में। देखो ये थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब प्रैक्टिस करोगे, आप ही के साथ साथ मैं दोबारा भी सीख लूँगी, ऐसे हमारी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। देखिए हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है केवल, बस। उसके बाद से फिर जैसे इसमें हुआ, ट्रायंगल में भी एक बार हम लोग ट्राई करके दिख लेते हैं कि हमको तो सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना है। कोन को जब आप उठा के चलाओगे तो फिनिशिंग ऑलरेडी आनी ही शुरू हो जाएगी। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे करती, ओके फ्रेम से बाहर जा रही हूँ, ऐसे कतई नहीं आने वाली थी फिनिशिंग, कोई भी कीमत भी फिनिशिंग नहीं है। इसमें इजी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से उठाएंगे हम लोग सेम चीज़ को, यहाँ से ऐसे लेके गए, ठीक है। फिर यहाँ से लेके आए, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी हमारी क्लियर आएगी, और हम इसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको क्या बोलते हैं। वो भी चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोग को बताती रहूँगी। उसके बाद से हम स्पायरल, डॉट एंड हम्स को एक साथ करके देखते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं डॉट की। डॉट प्लस स्पायरल प्लस हम्स, ठीक है। तो इसको अभी हम जैसे पहले एक बार हम लोग लिखें, पर इससे पहले हम लोग स्पायरल बनाएंगे। तो स्पायरल अभी मैं सर्कल वाला ही बनाती हूँ, ठीक है। चलिए बस पर मैं छोटा बनाऊँगी। उसके बाद से फिर हम बनाएंगे हम्स। इसी चीज़ से बना सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। प्रैक्टिस देखिए, आप ऐसे ऐसे करोगे, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते करते करोगे तो आपका हाथ जब वो हो जाएगा, बैठ जाएगा एकदम, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप बिना इस लाइनिंग के भी बना सकते हो, ठीक है। तभी मैं भी जब यूज़ करती हूँ तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब बात होती है डॉट। डॉट हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर और किस तरीके से हम मेहंदी लगाते हैं। तो अभी मैं छोटा छोटा ही लगाऊंगी। इतना कीजिए कि आप लोग को वो पता चले कि उस डिज़ाइन में कि कुछ हुआ है, अलग से उसको उभारा गया है, चाहे फिर अलग से उसको कुछ डिज़ाइन दिया गया है। क्योंकि हम लोग बहुत छोटा, अब इतना बड़ा रखेंगे तो डॉट नहीं कुछ पता चलने वाला है। तो उसके लिए हमें डॉट बड़ा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी अब ये हो गया है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। इसके होमवर्क के लिए तो मैं आप लोग को दूंगी। अभी देखिए अब से मेन चीज़ क्या होता है हम्स और स्पाइरल में, स्पेशली स्पाइरल में क्या होता है, हमें स्पेस नहीं छोड़नी होती है। जब हम स्पाइरल बनाते हैं, किसी किसी डिज़ाइन से हम केवल स्पाइरल से फिल करते हैं तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन निकल के आती है, ठीक है। तो उसके टाइम पे हम जैसे स्पाइरल, ये वाला स्पाइरल हो गया, ठीक है, ये वाली स्पाइरल में बनानी है तो हमें किस तरीके से बनाना है कि उसमें हमें गैप नहीं देना है। तो देखेंगे आप, ये हो गया ऐसे कि ये जो गैप आया है ये इसमें हम मेहंदी लगा दिया तो इसमें फिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाओगे और इक्वल तरीके से, जिस तरीके से आप कर रहे हो उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लेते हो, फिर यहाँ से देखिए ऐसे किया आपने, फिर ये इस चीज़ को यहाँ से उठाइए, फिर यहाँ से उठाइए इस चीज़ को, ठीक है। स्टार्टिंग हम अपने ही उसके कॉर्नर से करेंगे तो इससे इजी हो जाता है हमारा मेहंदी डिज़ाइन बनाना। आप देखिए हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे किए, इतना किए, ये किए, फिर ये किए, ये किए। जैसे जो ये चीज़ें छूटती हैं वो हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत ही गंदा लगता है वो हमारी मेहंदी में। इससे क्या हुआ, इसमें हम लोग की स्पाइरल हम्स को साथ में करते हैं, ठीक है। तभी हम छोटा सा स्पाइरल बना ले रहे हैं। इसके बाद से इस हम्स में भी क्या होता है, हम्स में भी छोटा बड़ा तो ये तो है ही, बट हम इसको ज्वाइन करके बनाते हैं हम्स। जैसे भी यहाँ से भी मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे एक हम्स, एक लाइनिंग ले गए हम लोग हम्स की, छोटी बड़ी आप जो भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर इसी के ऊपर से एक और हम्स का लाइन लेके गए। तो इससे क्या होता है, हमारी जब
जितने हम्स बनते हैं, जब हम छोटा बना रहे हैं या फिर बड़ा बना रहे हैं, तो उससे हमारी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। और तो और हमें पता चलता है कि हम लोग उस जगह पे कुछ फिल किए हुए हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे भी 2 लिए, 2 लाइन लिए हैं हम्स की, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर मैं सिंगल लाइन लेती, देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन ली हूँ, तो कितना डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए आप इस तरीके से आप डिफरेंट बता सकते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिया, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, आप कैसे लेते हैं। और आई थिंक ये क्लास में बहुत इनफ चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रही हूँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और तो और शेयर कीजिएगा उन लोगों से जिनको आपको लगता है इस वीडियो का नीड है, जिनको मेहंदी सीखना है, बिगिनर है उनके लिए स्पेशली। इनको मेहंदी ज़ीरो भी आता है, उससे भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे वीडियोस देख देख के, तो आप बना सकते हैं। चलिए बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और क्या क्या मैंने गलती की है, मुझे ज़रूर बताइएगा।